दिल्ली के संगम विहार में भीषण आग लग गई। 4 मंजिला मकान में भीषण आग लगी है और आग में झुलसने से 4 लोगों की मौत हो गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली के संगम विहार इलाके में आग लगी है। 4 मंजिला मकान में यह भीषण आग लगी है। आग में झुलसने से 4 लोगों की मौत हो गई है। आग किस कारण लगी इसका पता लगाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है, तो स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है। दिल्ली के संगम विहार इलाके में यह भीषण आग लगी है। 4 मंजिला इमारत में यह भीषण आग लगी है। आग में झुलसने से 4 लोगों की मौत हो गई। तो दिल्ली से यह खबर है, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दिल्ली के संगम विहार इलाके में यह भीषण आग लगी है। 4 मंजिला मकान में यह आग लगी है और इस आग के जद में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। आग में झुलसने से 4 लोगों की मौत हो गई है। किरण पाल हमारी संवाददाता अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद है। क्या जानकारी मिल रही है, कहां पर ये वारदात हुई है, कैसे ये हादसा हुआ, क्या जानकारी किरण पाल? आवाज पहुंच रही है आप तक? जी अब आवाज साफ आ रही है जी। कहां पर ये हादसा हुआ है, क्या जानकारी किरण पाल? देखिए, संगम विहार ये इलाका है। संगम विहार इलाके की बात करें तो ये संगम विहार जो इलाका है ये बड़ा ही बीहड़ इलाका है जहाँ ये आग लगी। यहाँ आग की सूचना फायर ब्रिगेड को मिलने के बाद भी यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे कि आग बढ़ती गई और ये जो लोग हताहत हुए हैं ये भी एक बड़ा कारण है। क्योंकि दिल्ली में अक्सर जब देखा जाता है कि आगजनी या कोई हादसा हो जाता है तो अतिक्रमण एक बड़ा प्रभाव डालता है, जिसके कारण वहां पर जो मौजूदा दस्ता है, बचाव दस्ता है, वो नहीं पहुंच पाता है। ये क्योंकि संगम विहार का ये जो मंगल बाजार रोड है ये बड़ा ही भीड़ भाड़ वाला इलाका था। जो ये पूनम स्वीट जो दुकान है जिसके अंदर 4 मंजिला इमारत की ये दुकान थी, जिसके ऊपर पर आग लगी थी। एकाएक जब आग बढ़ी तो लोगों ने सूचना भी दी, परंतु ये बताया जा रहा है कि अगर दमकल की गाड़ियां समय से पहुंच पाती तो ये जो मौतें हैं वो नहीं इतनी होती। कितने लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आई है, पुष्टि हो चुकी है किरण पाल? अभी 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, बताया जा रहा है। बाकी जो घायल है उनकी भी हालत जो है वो काफी ज्यादा गंभीर है। किसकी ये बिल्डिंग थी, इसके मालिक को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जी, ये फुटवियर शॉप थी जिसके अंदर ये आग लगी थी और इसके मालिक को पुलिस ने अपने पास बुला लिया है। इनके मालिक के बारे में भी पुलिस से जानकारी नहीं मिली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किरण तमाम जानकारी के लिए आपका। और वहीं दिल्ली में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। बीएमडब्ल्यू ने 3 लोगों को टक्कर मारी है। बीएमडब्ल्यू कार ड्राइवर हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके की ये घटना सामने आई है, तो बड़ी जानकारी। बीएमडब्ल्यू ने 3 लोगों को टक्कर मारी है। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। हिमाचल प्रदेश नंबर की ये गाड़ी जो है वो बताई जा रही है। दिल्ली के वसंत कुंज की ये घटना है जहां पर एक बार फिर से हिट एंड रन केस दिखाई दिया, लेकिन यहाँ ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर देखा गया है। बीएमडब्ल्यू ने 3 लोगों को टक्कर मारी है। बीएमडब्ल्यू कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। वसंत कुंज इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। जानकारी ये भी सामने आई है कि ये जो बीएमडब्ल्यू है ये हिमाचल प्रदेश नंबर की गाड़ी है और आगे की कार्रवाई लगातार पुलिस कर रही है। अभिषेक आनंद अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी तक इस पूरे हादसे को लेकर?
दिख रहा है कि इस तरीके से बीते रात जो है कार जो है वो अनियंत्रित होकर के लोगों को कहीं न कहीं टक्कर पड़ने के बाद इन लोगों की मौत हो गई है। तो ऐसे में जिस तरीके क्योंकि ड्राइवर जो पकड़ाया जो है वो साफ तौर पे ये कहा जा रहा है, पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पूरा ड्रिंक किए हुए था, जिसकी वजह से उसने इस तरीके घटना को अंजाम दिया है। तो हालांकि जो गाड़ी जो है वो हिमाचल की गाड़ी है और जो नंबर जो है वो हिमाचल प्रदेश का ही है और वहीं का ऑनर भी है। यहाँ पर तो जो है की गाड़ी है वो कामकाज करता है, लेकिन उससे पूछताछ की जाती है। अब वो गिरफ्तार हो चुका है, उससे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार क्या कुछ बात था इसके पीछे। और जो परिषद है वो लगातार को लेकर के मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी जो है सबसे सख्त कार्रवाई की जाए और सरकार से भी वो लोग अपील कर रहे हैं कि जिसने मेरे परिवार जो लोग जो घायल हुए हैं और साथ ही साथ जिनकी मौतें हुई है उनको कहीं न कहीं सरकार की तरफ से भी सहायता राशि मिल सके। अभिषेक, कब ये हादसा हुआ? रात के करीब 11:30 बजे में ये घटना जो है वो बताई जा रही है, लेकिन क्योंकि रात में काफी ज्यादा जो एरिया से पुसनपुर जो एरिया है वो काफी ज्यादा क्राउडेड एरिया भी है और जो पुल के नीचे जो लोग जो रहते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा पुल के नीचे भी रहते हैं, वो गरीब तबके के जो लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर वक्त में वहाँ पे खेलने के लिए बाहर निकलते, तो ऐसे तरीके से गाड़ी ने टक्कर मारी। ये बहुत बड़ा बड़ा घटना हो चुका है और ऐसे में बसंतपुर थाना जो है वो लगातार इस चीज को लेकर जांच कर रही है, पूछताछ भी कर रही है कि और क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से क्या वो उसका कि जब पकड़ाया है उसके बाद सबसे पहले तो उसका टेस्ट किया जाएगा कि वो ड्रिंक किए हुए था और कितना ड्रिंक किए हुए था। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिषेक आपका। और अब खबर दिल्ली से है, जहां नॉर्थ जिला पुलिस ने लाहौरी गेट इलाके में नकली सिगरेट के बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। टीम ने छापेमारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ब्रांडों की हूबहू नकल वाले हजारों सिगरेट स्टिक बरामद किए हैं, जिन्हें दिल्ली और एनसीआर में सप्लाई किए जाने की तैयारी थी। पकड़ी गई नकली सिगरेट की कीमत मार्केट में लगभग 50 लाख से ऊपर की बताई जा रही है। तो नकली सिगरेट पकड़ी गई है। तो नॉर्थ जिला पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई नकली सिगरेट की कीमत करीब 50 लाख बताई जा रही है। पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। दिल्ली में ये कार्रवाई की गई। नॉर्थ जिला पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की जाएगी और भी जगह दबिश दी जाएगी। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और कहां ये सिगरेट सप्लाई होती थी, किस तरीके से की जाती थी, इसको लेकर भी जांच लगातार जारी है। पुलिस पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद जो भी सामने आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हिरासत में ले लिया गया है। नकली सिगरेट बेची जाती थी इन लोगों के द्वारा। एक व्यक्ति है जो नकली सिगरेट के अंदर काम करता है। नकली सिगरेट उसने स्टॉक की हुई है, काउंटरफेट गुड्स। तो जैसे ही हमारे पास ये सूचना आई, हमने टीम गठित की और सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो कॉपीराइट एक्ट में जिनकी ज़रूरत होती है, उनको भी इंटीमेट किया, उनको भी बुलाया और उसके बाद हमने लाहौरी गेट के इलाके में नया बांस में एक जगह रेड किया था। वहाँ पे हम लोगों को सिगरेट मिली। वहाँ पे हमने एक अंकित नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके बाद उसी के ही चेन में पता चला कि उनका एक और गोडाउन है जिसमें वो लोग और बड़ी मात्रा में सिगरेट को रखते हैं। तो वहाँ पे भी रेड की और वहाँ पे उनके ओनर को हमने गिरफ्तार किया, रमजीत नाम के ओनर को। और उसके बाद हम लोगों को इन दोनों के पास से भारी मात्रा में अलग अलग, जैसे गोल्ड फ्लेक है, मालबोरो है, ऐसे ब्रांड्स की जो है सिगरेट्स मिली है। बेंसन एंड हेजेस है, इन ब्रांड्स की सिगरेट मिली है। और पूरी जब संख्या हमने गिनी तो हमें करीब 3.5 लाख सिगरेट इसके अंदर मिली है, जो कि नकली है और इसकी कीमत अराउंड 50 लाख रुपए के आसपास होगी। और वहीं आज हरियाणा जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 8 मान का भंडारा है। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे। दोपहर करीब 12:40 पर समारोह में शामिल होंगे। बाबा पालनाथ जी का धूना झज्जर में ये पूरा कार्यक्रम है, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे और आज हरियाणा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाबा पालनाथ जी का धूना है झज्जर में, ये पूरा कार्यक्रम होगा।
दोपहर करीब 12:40 पर पहुंचेंगे झज्जर और यहां पर ये पूरा कार्यक्रम उनका रहेगा। तो हरियाणा का आज का दौरा है योगी आदित्यनाथ का। आज हरियाणा जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित हैं वो आप जान लीजिए। आठमान का भंडारा है, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। आज सीएम का हरियाणा का दौरा है, हरियाणा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आठमान का भंडारा, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। क्या कुछ कार्यक्रम है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर पूरी जानकारी। दोपहर 12:40 पर समारोह में शामिल होंगे। बाबा पालनाथ का धूना है, झज्जर में यह कार्यक्रम है। आज हरियाणा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, कई कार्यक्रम हरियाणा में उनके प्रस्तावित हैं। दोपहर करीब 12:40 पर पहुंचेंगे और झज्जर में चूंकि ये कार्यक्रम है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा चाक चौबंद कर ली गई हैं। पुनीत मोहन अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पुनीत, क्या जानकारी मिल रही है सीएम योगी आदित्यनाथ के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, विस्तार से बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा के झज्जर स्थित गांव कबलाना के पास सिद्ध बाबा पालनाथ आश्रम में आयोजित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और आठमान भंडारा कार्यक्रम में शामिल होंगे। लगभग 12:40 के आसपास वो वहां पर पहुंचेंगे। उस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वो महंत बालकनाथ कर रहे हैं। इसको लेकर के हरियाणा प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। 12:40 पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे तो उनका स्वागत अध्यक्ष महंत बालकनाथ व अन्य लोग करेंगे। इसके साथ ही वहां पूजन का कार्यक्रम है, भंडारा है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल की तैनाती करी गई है। आसपास ड्रोन इत्यादि उड़ाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा और जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने सुरक्षा को कई सेक्टरों में बांटा हुआ है। कार्यक्रम की रूपरेखा को देखते हुए संबंधित अधिकारियों ने व्यवस्था को पूरी तरीके से दुरुस्त किया है। जी, क्या जानकारी मिल रही है, लखनऊ से कब तक रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री? देखिए, 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री लखनऊ से रवाना होंगे और उसके बाद 12:40 के आसपास वहां पहुंचने की संभावना है। और कार्यक्रम में शामिल होने के बाद में मुख्यमंत्री की अन्य विशिष्ट जनों से मुलाकात है झज्जर में ही, और उसके बाद वो सीधे लखनऊ के लिए वहां से रवाना होंगे। जी पुनीत, चूंकि हरियाणा में कई कार्यक्रम आज हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, तो वहां को लेकर क्या जानकारी है, कार्यक्रम स्थल को लेकर, और कैसी स्वागत की तैयारियां? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झज्जर में जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं वहां की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जो टीम लगी है वो पहले से ही वहां पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया है। बालकनाथ के आह्वान पर मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, जो कि झज्जर में आयोजित है। सिद्ध बाबा पालनाथ आश्रम में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का और आठमान भंडारे का ये कार्यक्रम है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जो हरियाणा के अन्य बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और जो अन्य लोग हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात है जो प्रस्तावित है, और मुलाकात करेंगे। तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार इस एरिया का दौरा कर रहे हैं। आसपास नाकाबंदी करी गई है और डाबोदा से झज्जर की ओर जाने वाले वाहनों को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और इस दौरान दूर दूर से आए फरियादी अपनी फरियाद लेकर आए। सीएम योगी ने सभी की समस्याओं को सुना और समस्या समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो जनता दरबार लगाया गया है। अमूमन गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं। एक बार फिर से समस्याएं सुनी गई। जो भी लोग वहां पर अपनी फरियाद लेकर आए थे, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द सभी की समस्याओं का निस्तारण किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से जनता दरबार लगाया है। आप देख सकते हैं लोग वहां पर मौजूद हैं, महिलाएं जो है अपनी व्यथा सुना रही हैं और इसी के साथ साथ कई मुद्दों पर सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत भी जो फरियादी हैं वो करते हैं और पत्र में लिखकर अपनी फरियाद जो है वो मुख्यमंत्री के सामने रखी जाती है
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार की शुरुआत की थी और लगातार जनता दरबार सीएम बनने के बाद वो लगा रहे हैं। लोग पहुंचते हैं, अपनी व्यथा बताते हैं और जो अधिकारी वहां पर मौजूद रहते हैं, योगी आदित्यनाथ के द्वारा मौके पर ही निस्तारण का आश्वासन दिया जाता है और उसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि जल्द से जल्द जो भी समस्या है उनका निस्तारण किया जाए। जनता के प्रति कितनी प्रतिबद्धता है मुख्यमंत्री की, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो आश्वासन भी दे रहे हैं महिलाओं को कि जल्द से जल्द जो भी परेशानी है उसका निस्तारण किया जाएगा। अपनी अपनी समस्याएं लेकर लोग मुख्यमंत्री के सामने समक्ष पहुंचते हैं। और अब खबर नोएडा से है, जहां थाना सेक्टर 20 पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। तो पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है, एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। अब पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो बीच बचाव करने आए लोगों को रौंदा है। कार चालक ने 3 लोगों को रौंद दिया है। बीच बचाव करने आए 3 लोगों को रौंदा। लखनऊ से ये खबर। लखनऊ से ये जानकारी है, जहां पर बीच बचाव करने आए लोगों को रौंद दिया। तो लखनऊ में ऑटो ड्राइवर और कार चालक के बीच झड़प हो गई। इस दौरान बीच बचाव करने आए लोगों को कार चालक ने रौंद दिया। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद कार चालक फरार हो गया। लखनऊ के बंथरा कस्बा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ऑटो ड्राइवर का झगड़ा हुआ, बीच बचाव करने 2 लोगों को रौंद दिया गया। कार चालक ने 3 लोगों को रौंदा है। ऑटो ड्राइवर से झगड़े के बाद कार चालक ने गुस्से में बीच बचाव करने आए लोगों को रौंद दिया। कार चालक ने 3 लोगों को रौंदा है। और अब खबर नोएडा से है, जहां थाना सेक्टर 20 पुलिस ने अवैध हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। तो अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, कब्जे से तमंचा बरामद किया है। नोएडा पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। तो यूपी में नोएडा पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। तो नोएडा में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। और वहीं दिल्ली BMW हादसे में एक की मौत हो गई है। BMW ने 3 लोगों को टक्कर मारी थी। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तो अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर अब सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रेशन की ये गाड़ी बताई जा रही थी। BMW ने 3 लोगों को एक साथ टक्कर मारी थी। कल रात करीब 11:30 बजे ये हादसा हुआ था।
फिलहाल पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जांच की जा रही है कि किस वजह से यह हादसा हुआ। BMW ने 3 लोगों को टक्कर मारी थी, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। तो दिल्ली में BMW हादसे में एक की मौत हो चुकी है। BMW ने 3 लोगों को टक्कर मारी थी। करीब 11:30 बजे कल रात यह हादसा हुआ और अब खबर सामने आ रही है कि एक की मौत हो चुकी है। पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है। कार ड्राइवर को हिरासत में पुलिस के द्वारा ले लिया गया है। दिल्ली में BMW हादसे में एक की मौत। और वहीं आज भारत पहुंचेगा दितवा तूफान। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा तूफान। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश। चेन्नई एयरपोर्ट से आने जाने वाली 35 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 36 घरेलू और 11 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो बड़ी जानकारी, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा ये तूफान। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश है और आज दितवा तूफान जो है वो भारत पहुंचेगा। चेन्नई एयरपोर्ट से आने जाने वाली 35 से ज्यादा उड़ानें इस दितवा तूफान के चलते रद्द कर दी गई हैं। 36 घरेलू और 11 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।